हाँ भाई, साइंस के चैंपियनों, साइंस के दावेदारों, अमेरिका की तरक्की के तलवे चाटने वालों, अमेरिका के जूते उठाने वालों और अमेरिका की तरक्की पर रख कर औलिया अल्लाह को डिग्रेड करने वालों, बम पेश करने के तानेबाजी करने वालों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर भौंकने वालों, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पे बकवास करने वालों, हजरत उमर फारूक के दरियाए नील जारी करने पे भौंकने वालों, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, साइंस की डिग्री, फलाने की डिग्री, कुत्ते की डिग्री, भेड़ की डिग्री, गधे की डिग्री, जितनी भी डिग्री हैं वो अपने टाइटल सर पे सजाने वालों और तमगे ठोंकने वालों, तुम्हारे मुल्क के एक शहर के अंदर, लाहौर शहर में, इस सुबह की न्यूज़ है सारी की सारी, इसको अच्छी तरह से देख लो। ये 12 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 13 घंटे पहले, मानसून मानसून, ये वो फलाना ढिमाका, बारिश होएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंट्री हो रही है, फलाना पांचवा स्पेल, ये स्पेल, वो स्पेल। और उसके बाद क्या हुआ? मौत पड़ गई बारिश को। आज लाहौर शहर में बारिश नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? हमारा मीडिया वाला बता रहा है वो कि वो 2-3 घंटों में होने वाली है, लेकिन क्यों नहीं हो सकी? वो प्ले लिस्ट तो मेरी चल रही ना। मैं छत पे ही नहीं गया आज। एक तो ये वजह है कि मैं छत पे ही नहीं गया, क्योंकि मैं कल छत पे गया था। कल 28 जुलाई थी और अल्लाह ने अपना मुआजिजा दिखाया, खुला मुआजिजा दिखाया, परफॉर्म किया। और अल्लाह ने किया। मेरी को इसके अंदर कोई वो कमाल नहीं है कि मैंने कुछ किया। नहीं, मैं नहीं करता, मेरा अल्लाह करता है। मैं छत पे गया था, उसने किया। आज मैं नहीं गया, आज उसने किया ही नहीं कुछ भी। हाँ, मौसम के जरिए जो उसने किया, गर्मी दिखाई, जो कुछ न करना था किया। और मीडिया वाले क्या कहते रहे? और अभी आपको बताएं, लाहौर में गुज़िस्ता रोज की बारिश से गर्मी और हब्स का जोर रहा, मगर आज सुबह सवेरे लाहौर में बादल छाए हुए हैं और हवाएं भी चल रही सुन लिया? गुज़िश्ता रोज़ की बारिश हुई थी ना, कुछ तो हुआ था, वो प्लेलिस्ट भी देख लेना, लेकिन इनकी आगे सुनो। हैं। लाहौर में बारिश के हवाले से क्या मालूमात सुबह 8:40 की खबर है। हैं, जानते हैं अंस जफर से। जी अंस। जी, आज सुबह सवेरे लाहौर में 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। शहर में इस वक्त आसमान पर मतलब भी हल्का अबर आलूद है और मौजूदा टेम्परेचर शहर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड मानसून का बारिश का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून शुरू होगा तो जारी रहेगा ना लाहौर शहर के अंदर। मानसून लाहौर में आया ही नहीं अब तक। अल्लाह अकबर। तक जाएगा। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ मानसून बारिश हुई थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मानसून बारिश नहीं हुई थी बेटा। नन्हे काके सही रिपोर्टिंग किया करो। मानसून बारिश नहीं थी, अल्लाह का मौजूजा था। तुम्हारे पूरे शहर में मौजूजा हो गया और खबर भी नहीं है तुम्हें। मीडिया वालों की खबर पे नजर होती है, ये है इनका मीडिया। कोई खबर पे नजर नहीं है। इन्हें पता होता ना तो लग पता जाता। खैर, मौसम कुछ देर के लिए खुशगवार हुआ था, मगर हब्स और गर्मी का राज हो गया था। मगर अब हवाएं चलने की वजह से इसलिए कि दोपहर के टाइम छत पर मैं था और उस टाइम पे मुआवजा हुआ था। उसके बाद अल्लाह ने वापस रिवर्स कर दिया तो सब कुछ ले गया था। साफ सिट्टा साफ खत्म। ये था वो मुआवजा। इसको अच्छी तरह देख लेना ताकि लग पता जाए कि कल हुआ क्या था लाहौर शहर में। छुट्टी हो चुकी है और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद मानसून बारिश मुतवक्के है, जबकि पीडीएम की जानिब से बताया गया था कि मानसून बारिश का ये स्पेल 31 जुलाई तक लाहौर में हो गई। हो गई लाहौर शहर में। बस भाई, रिपीट नहीं किया करो, रिपीटेशन इतनी अच्छी नहीं लगती। दूसरे को भी सुन लेते हैं। 11:13। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर में धूप छांव का सिलसिला जारी है। हवा चलने से मौसम तो बेहतर हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 से 3 घंटों में लाहौर में जुज़वी तौर पर बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। 2 से 3 घंटों में कितने बजे की? 11:15 बजे। 2 से 3 घंटे का अंतर कितना? मतलब 12:15, 1:15, 1:15, 2, 2:15। हाँ, 3 बजे तक का रख लेते हैं। 3 बजे तक बारिश हो जानी चाहिए थी। आगे कुछ हुआ? अभी मीडिया की रिपोर्ट्स बाकी हैं। बात करेंगे नुमाइंदा समाज सामिया सईद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सामिया, बताइए मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, गुज़िस्ता रोज़ लाहौर में होने वाली बारिश के बाद मानसून के 5वें स्पेल हाँ, वो ये वाली बारिश थी, वो मानसून का स्पेल नहीं था। का बाकायदा आगाज़ हो गया। इस वक्त भी आसमान पर बादल मौजूद मानसून का स्पेल का आगाज 28 से कह रहे थे ना। हाँ, वो मानसून स्टार्ट ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा? हैं, जबकि सूरज भी झलक दिखलाता हुआ नजर आता है। धूप छांव के सिलसिले के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि चंद घंटों के दौरान शहर के कई इलाकों में जुज़वी तौर पर बारिश बरसने के इम्कानात हैं। साथ ही साथ शहर में इस वक्त हवा चलने की रफ्तार भी 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा हो गई बारिश? नहीं हुई ना। रात के 10:59 हो रहे हैं, कोई बारिश नहीं हुई। इस वक्त मैं ये खबर, इस वक्त ये सब मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ मीडिया का। मेरी फुटेजेस आ जाएंगे, उसके बाद में मीडिया वाली लेके आऊंगा ये सारी खबरें, ठीक है? रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चूंकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद है, तो हब्स की कैफियत महसूस की जा रही है। लेकिन जैसे ही हवा चलने का सिलसिला जारी होता है, तो मौसम में जो बेहतरी है वो महसूस की जाती है। तो आइंदा आने वाले चंद घंटों के दौरान लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात हैं, जबकि ये मानसून का 5वां स्पेल 31 जुलाई तक यूं ही जारी रहेगा। जी। हो गया जारी। मानसून होगा तो जारी रहेगा ना, शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहाँ होगा? इनकी भी सुन लेते हैं। 12:23। लाहौर का रुख कर लेते हैं हम। लाहौर शहर में आज बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 से 3 घंटों में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात वालों को पता ही क्या होता है? कुछ भी नहीं पता होता। हवा में नमी का तनासुब 80% से जायद है, जिसके बायस हब्स की कैफियत बरकरार है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गुज़िस्ता 24 घंटों में बारिशें होने से मानसून के 5वें स्पेल का बाकायदा आगाज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आज भी उसी खबर को रिपीट कर दिया 12:30 बजे के करीब भी। चलो नेक्स्ट पे चलता है, पता लग गया आगे। 5:01 की।
की रवानी को यकीनी बनाने का आज़म। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पानी पीटीआई की 9 मई के मुकद्दमे खत्म। मतलब कि लाहौर में बारिश की कोई खबर नहीं है। तो मतलब 5 बजे तक भी बारिश नहीं हुई। और मेरी कुछ वीडियोस यहाँ पर पहुंच चुकी हैं सोशल मीडिया पर, मेरे ही अकाउंट्स पर, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। 5:38 तक की तो मेरी अपनी वीडियो आई हुई है। बाकी फुटेज जो मैंने बनाया वो भी आ जाएंगे। और फिर मेरा ये एनालिसिस आएगा जो अभी 11:01 इस वक्त हो चुका है। एनालिसिस मतलब एक रिस्पॉन्स जो मैं अब देने लग जे दे रहा हूँ। तो भाई कहाँ है मानसून? किधर है मानसून? किधर है साइंस? किधर है वो इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और ये और वो और ये फलाना और ढिमाका और ये टाइटल अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए पीएचडीज और इधर से साइंसदान और ये फलाने ढिमाके डिग्री वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियां सजाने वाले, बगैर यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले के सामने फेल हुए वो पड़े हुए। वाई इज दिस सो? अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह जिसको चाहता है जलील करता है। दुनिया वालों का जलील करना हैसियत ही नहीं रखता। दुनिया वालों की अक्सरियत तो जाहिल है कुरान के मुताबिक, गुमराह है कुरान के मुताबिक, सीधे रास्ते पे ही नहीं है कुरान के मुताबिक, फासिक हैं, फाजिर हैं कुरान के मुताबिक, गुनहगार हैं कुरान के मुताबिक। जगह जगह कुरान में अल्लाह ने बताया दुनिया के अक्सर लोग कैसे हैं। अक्सर लोग मतलब मेजोरिटी कैसी है। सो दुनिया की मेजोरिटी फेल हुई हुई है क्योंकि जो परफॉर्म हुआ है और जिससे पहले परफॉर्म हुआ था, एक तो लाहौर सिटी के ऊपर जो कुछ परफॉर्म हुआ है उसके कुछ नमूने सामने दिख रहे होंगे। और ये जो मेरे सर के ऊपर जो टाइटल नजर आ रहा है, अल्लाह इज रियल गॉड, ये अल्लाह इज रियल गॉड, ऑल पावर्स बिलोंग टू हिम, ये अल्लाह के कमालात हैं, मेरे नहीं। मेरा बादशाह कर रहा है, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो परफॉर्म करता है। आगे समझ में अब पल्ले पड़ा है लाहौर शहर के साथ बारिश क्यों नहीं हुई आज? अल्लाह ने इरादा ही नहीं किया बारिश करने का। बादल लाया, सब कुछ लाया, ये दिखाया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम पानी का कतरा भी ले सको अल्लाह से, जब वो खुद नहीं चाहेगा। और लेजेंड जब छत पे चला जाए और अल्लाह इरादा करे तो लेजेंड की छत पे खड़े खड़े मौसम बदल के उसी वक्त में थोड़ी देर में बारिश बरसाने पे भी कुदरत रखता ही उसने कल दिखाया। कौन कहता है कैमरों के दुनिया में मौजूदात नहीं होते? कौन कहता है कि औलिया कराम ने कोई करामात नहीं दिखाई? कौन भौंकता है कि उमर फारूक ने खत लिखा तो दरियाए नील जारी नहीं हुआ था? लेजेंड छत पे जाए या बात करे तो मौसम धर्म बरम हो जाते हैं पूरे शहर का। पूरे शहर में बादलों का टुकड़ा आ जाता है अल्लाह के हुक्म से, बारिश बरसा के चला भी जाता है, मुआवजा हो जाता है। सब कुछ तो हो रहा है। पानी के ताने मारे औलिया कराम को, बारिश बरसा के दिखाया। किधर है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा? किधर है मुफ्ती तारिक मसूद? किधर है गालिब कमाल पाकिस्तानी मुल्क, रिचर्ड डॉकिन, डेविड वोथ? किधर है ये मरे हुए? और इनके मुर्दे किधर है वो जो मर गए सब बकवास करते हुए कि देयर इज नो गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बहस करेंगे बैठ के? मेरे सामने आके बैठ बहस करेंगे? इस काबिल है दुनिया का कोई काफिर इस बात पर कि वो मेरे सामने आके ये बहस कर भी सके कि गॉड है या नहीं है? औकात नहीं है किसी की। मैं जिस खुदा का दावेदार हूं ना कि उसकी एग्जिस्टेंस है, मैं मुंह के फायर नहीं करता। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में परफॉर्म कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जरिए भी अल्लाह मेरेकल दिखाता है जब वो चाहता है, और मेरे बगैर भी वो पूरी कुदरत के साथ अपनी पावर दिखाने पे कादिर है। जब वो चाहता है दिखाता है और मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है उस दौरान ही वो परफॉर्म कर देता है। इसलिए उसने मुर्दे भी जिंदा किए हैं और भी बहुत कुछ किया है। अगर किसी को ये शक है कि ये सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, तो ठीक है, वो अपने झूठे खुदाओं की मदद से आ जाए। ठीक है, वो काफिर, मुर्तिद, मुशरिक, मुनाफिक, कादियानी और शिया, उनको भी मेरा चैलेंज है। तुम लोग आ जाओ। तुम्हें भी बड़ा दावा है ना, तुम्हारा भी बड़ा जोम है तुम्हें कि तुम्हारा अल्लाह से बड़ा कनेक्शन है। और तुम है जो अल्लाह बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारे मजहब से वो राजी है, तुम्हारी वजह से खुश है। और वो सारे दौलतमंद मालदार किस्म के मगरूर लोग जिन्होंने अपनी दौलत की वजह से ये समझ के रखा है कि अल्लाह ने उनको बड़ा कुछ दिया इस वजह से कि वो बड़े अल्लाह के चहीते हैं, तो चलो वो भी मेरे मुकाबले पर आ जाएं। जिन्होंने अल्लाह वालों को मामूली समझा है, कुरान पढ़ाने वालों को जाहिल समझा हुआ है, मामूली समझते हैं, जलील करते हैं अपनी महफिलों में, अपनी बातों में, और कहते हैं जी ये डिग्री इनके पास नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। और जी वो फला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चूंकि डिग्रियों वाला है तो उसकी फीस हम 1 लाख भी देंगे, लेकिन कुरान पढ़ाने वाले को 1,000 रुपये डरकाएंगे। तो मैं उन जाहिलों को भी कहता हूँ कि तुम्हारी जहालत तो तुम्हारे मुंह से टिपकती है, लेकिन मेरे सामने किसी काफिर और शैतान के कुत्ते की चलती नहीं है। ये अल्लाह का फजल है, मुझे इस पर कोई गुरूर नहीं, कोई फखर नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम वालों को जिल्लत आमेज सलूक करने की कोशिश की तो मैं आईना दिखाना भी जानता हूँ और जमीन पर रगड़ना भी जानता हूँ, और इस वक्त वही हो रहा है अल्लाह के फजल से। तो ये अपनी औकात देख लेना, अपना आईना देख लेना। और आइंदा शैतान के कुत्तों को भौंकने की जरूरत नहीं है इस्लाम वालों पर, इस्लाम के काम करने वालों पर। जितने भी औलिया कराम गुजरे हैं, मंसूर हलाज स्पेशली तौर पर, उनके ऊपर भी बड़े फतवे दिए थे ना कुफर के। और शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जिनकी खाल खिंचवाने के लिए काम किया था, हजरत इमाम अबू हनीफा जिनको जहर दे के शहीद किया गया, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, और उनके पीछे
और इनके आगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद अली अजमेरी और भी बहुत सारे लोग हैं। हजरत जुनैद बगदादी, सुल्तान बाहू, पीछे की तरफ हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, इमाम हुसैन, ये सब लोग इनमें से कितने हैं जिनको शहीद किया गया सिर्फ इसलिए कि वो दीन इस्लाम के लिए काम कर रहे थे। इस वजह से उस वक्त की आवाम में जितने भी मुनाफिक थे उन्होंने मारा, शहीद किया, कोड़े मारे, जहर दिया, और उनके पीछे नबियों के साथ क्या किया, कत्ल कर दिया। सिर्फ इस वजह से कि वो ये बता रहे थे कि अल्लाह इस कायनात का असली खुदा है, और वो क्या कर रहे थे, बुरे कामों से मना कर रहे थे, बुराई से रोका था ना, कि बुरा काम ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो उनको कत्ल कर दिया इस बात पर, इतना गुस्सा, इतनी अकड़। तो फिर ठीक है, तुम्हारे जो मुल्क के अंदर ये जो सैलाबी रेल है, मानसून की जो तुम तबाहियां रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये सब कुछ बता रहे हो कि यूं हो रहा है, वो हो गया जी, वो जी इलाका डूब गया, और जी इधर ये तबाही हो गई, ये तबाहकारियां, फलाना तबाहकारियां, ये क्लाउड बस, अबे कुछ भी नहीं है। क्लाउड बादल मेरे अल्लाह के इशारों पे चलता है। क्लाउड बस कुछ भी नहीं होती चीज, अल्लाह के इशारे से कुछ भी हो सकता है। ये सैलाब मेरे अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, आगे समझ में। ये तबाहियां, ये डूबना, ये मरना, ये लाशें, अल्लाह जिंदा करने वाला है और अल्लाह ही मारने वाला है। अगर किसी के अंदर दम है, किसी की साइंस में दम है, किसी की डिग्री में दम है, तो वो अल्लाह को रोक ले, खत्म हो गई बात। कोई काफिर, कोई मुशरिक, वो हिंदू ईसाई यहूदी, अगर तुम्हारे झूठे खुदाओं में कोई दम है, एक तो ये शॉर्ट बीच में आ रहे हैं, इन शॉर्ट को मुझे हटाना है। थोड़ा सा आज की मैं ले लेता हूँ पहले मानसून के साथ, थोड़ा दिखाओ ना रियल टाइम पे लेजेंड कितना काम करता है। तो भाई अगर तुम्हारे पास इतना साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो फिर रोक लो अल्लाह को और बुला लो अल्लाह के सिवा राम कृष्णा विष्णु हनुमान ज्यूस और यावे को भी, अपनी साइंस के बदौलत। जाओ पाकिस्तान वालों की हेल्प करो, पाकिस्तान में देखो क्या कुछ हो रहा है, तो तुम्हारे उन झूठे खुदाओं की जरूरत है पाकिस्तान वालों, ताकि जरा फ्लूड तो रिवर्स करें, मौसम तो रिवर्स करें, तबाही को तो रोकें। अल्लाह तो जो चाहेगा करेगा, किसी के बाप में दम है तो रोक ले अल्लाह को। इतनी सी बात थी। और कुछ जिल्लत की खाक थी शैतान के कुत्तों के लिए जो उनको चटवानी थी, कि अपनी औकात को देख लो दीन इस्लाम का काम करने वाले के सामने, कि जब वो दीन इस्लाम का झंडा लेके खड़ा है तो अल्लाह के फजल से उसके हुक्म से कैसी कैसी निशानियां और क्या कुछ हो जाता है। तुम लोगों की ये आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर और पंदूर, ये भी, इसको भी मैं रगड़े में ले लेता हूँ जब सामने आ ही गया है। और ये फ्रांस सऊदीया का ऐलान जंग, ये चूचू के मुरब्बे, ये नरेंद्र मोदी, ये दहशतगर्द, और ये फला, ये नितिन दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, और वो ट्रम्प दहशतगर्द किधर है, उसकी शक्ल नहीं आ रही सामने। चलो बचत हो गई कि इस वक्त सामने नहीं है, वरना मैं उसको भी सर्च में ले लूं, जरा एक मिनट। ये इसको भी तो लूं ना मैं, ये बगैरत का बच्चा किधर बच के भाग रहा है, ये जिसको नोबेल प्राइज देने की बात हो रही थी, ट्रम्प नोबेल प्राइज, एक मिनट तुम्हारे सामने रख के जरा जलील तो कर दूं, अल्लाह को भी तो गवाह बनाओ। पाकिस्तान नॉमिनेट्स ट्रम्प फॉर नोबेल। क्या हशर करेगा अल्लाह इस दहशतगर्द को नोबेल प्राइज देने वालों का। या अल्लाह इस दहशतगर्द को सपोर्ट करने वाले मुनाफिकों को जिल्लत की मौत दें और हमेशा के जहन्नुम में फेंक दें। क्यों? क्योंकि ये कातिल है 50,000 से ज्यादा मासूम मुसलमानों का, और उनको भूख से मरवाने वालों का। आज भी गजा में हजारों बच्चे मर रहे हैं भूख से। तो जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दों के नाम सुन लो, नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी, ट्रम्प, दीज आर द थ्री बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो जो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है और उनको नोबेल प्राइज देगा, कुछ भी करेगा, अल्लाह इन दहशतगर्दों के साथ उसका अंजाम करे, और इन दहशतगर्दों के साथ उसको जहन्नुम के अजाब में हमेशा के लिए फेंक दे। ये मेरी तरफ से बद्दुआ है। और अगर कोई तौबा कर ले, माफी मांग ले, तो एक अलग बात है, दैट्स एक्सेप्शन। वरना इन तीनों दहशतगर्दों का अंजाम अगर कुफर पे हुआ, ये भी बदतरीन अजाब में, और इनके साथ सपोर्ट करने वाला भी हमेशा के लिए जहन्नुम में जाए। ये है मेरी बद्दुआ उनके खिलाफ, क्योंकि मैं ऐसे जालिमों के हक में इस मामले में नहीं रह सकता कि वो जन्नत में जाए। जन्नत मिलनी नहीं चाहिए सो। बड़ा बच्चे तड़प तड़प के सिसक सिसक के मर रहे हैं, हाथ पैर टूट चुके हैं, हड्डियां टूट चुकी हैं, औरतों की जिस्म तार तार कर दी है, उनके जिस्म को बरहना करके मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, सांसें बंद की जा रही हैं, और दहशतगर्दों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। बहुत बुरा असर होगा। अल्लाह के हाथों, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा अल्लाह करेगा। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ। किसी को ज्यादा लग रही है तो जाओ अल्लाह से बहस करो, अल्लाह से पूछो सवाल, कि वो मेरी सपोर्ट क्यों करता है, क्यों उसने इतनी मेरी मदद की, इतनी निशानियां दी हैं। आज की बारिश ना बरसा के अल्लाह ने जिल्लत का तोक पहना दिया है कि सब पहन लो। ये छत पे भी नहीं गया, ये जानकर नहीं गया, और अल्लाह ने किया भी नहीं बारिश। हालांकि तुम्हारे साइंस पढ़ने वालों के दावे थे मानसून के, जो कि मानसून पहले ही स्टार्ट ही नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ था, और आज भी नहीं हुआ, मतलब मानसून है ही नहीं। वो तो आगे के रह गए 30 और 31। अब अल्लाह ने जो चाहा वो तो करना ही है, जुलाई के एंड पे जाएगा, और इस जुलाई में तो मानसून वैसे भी नहीं आया, ना ही आएगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन जो शॉर्ट मैंने रिलीज किए हैं, ये सब बारिश कब आई, मेरे शॉर्ट रिलीज करने के बाद बारिश मिली, एक तो ये भी।
और प्लस ये कुछ लाइव मेरिकल्स थे, और ये था वो लाइव जो 28 जुलाई के दिन लाइव मेरिकल हुआ था, और उस लाइव के दौरान में अल्लाह ने बारिश की स्पीड बढ़ा दी थी। ये लाइव परफॉर्मेंस थी अल्लाह की, मैंने तो रिकॉर्डिंग की थी। तो ये सब चीज निशानियां देखने के बाद अगर कोई मीडिया वाला गैर मुस्लिमों को ये सब नहीं दिखाएगा और उनसे छुपाएगा और मुसलमानों को मरने देगा और दुनिया में जो जंगें हो रही है उनको वो होने देगा, हालांकि मीडिया वालों की जिम्मेदारी है निशानियों को अब दुनिया भर में फैलाएं, और ट्रांसलेटर्स की फ्रीलांसर्स की जिम्मेदारी की इन निशानियों को ट्रांसलेट करें और दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना शुरू करें, ताकि ये मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जंग खत्म हो। आ गई समझ में? वो कलमा पढ़ते जाएंगे, जंग खत्म होती जाएगी। क्यों? मुसलमानों की तादाद बढ़ती जाएगी, इस्लाम गालिब होता चला जाएगा और वो लोग मगलूब होते जाएंगे। मगलूब ही क्या होना, उन लोगों ने उनकी आंखें खुलती जाएंगी कि उनको उनके मजहबी रूहानी पेशवाओं ने, साइंसी पेशवाओं ने, जादुई पेशवाओं ने और दुनियादार तबके ने इस्लाम के खिलाफ बेवकूफ बनाया होता। वरना असली खुदा तो अल्लाह ही है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी है। बात खत्म। मैं तो एक मुस्लिम मैन हूँ, इस्लाम हूँ, एक इस्लाम का अलमबरदार और डिफेंडर और आखिरी नबी का उम्मती, जिसको बहुत सपोर्ट है अल्लाह की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी बड़ी तायद है और सपोर्ट हासिल है। उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, अभी उसका वक्त नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर कभी अगर अल्लाह ने तौफीक दी कि होता क्या है। अभी तो लाहौर शहर वाले एंजॉय करें, बारिश ना होने पर हफ्स या ठंडी हवा, जैसा अल्लाह का दिल चाहे, वो तो उसकी मर्जी, उसका मौसम। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच इनको इनकी औकात दिखाने के लिए।